दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जहां 25 मई को चुनाव होने वाला है, वहां पिछले शनिवार यानी 4 तारीख को आतंकियों द्वारा वायुसेना के ऊपर हमला हो गया, जिसमें आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले के ऊपर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 4 अन्य सैनिक घायल हो गए। आतंकी हमला करीब शाम को 6:15 बजे हुआ, जब जवान जारनवाली से वायुसेना के अड्डे पर लौट रहे थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाली लोकसभा मतदान है। 3 सप्ताह पहले उसकी यह घटना हुई है। अधिकारियों ने कहा कि शाम को पुंछ के सुरनकोट इलाके में सनाई टाप की ओर जा रहे भारतीय वायुसेना के वाहनों पर 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और जिनमें से 2 की हालत गंभीर थी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल सैनिकों में से एक ने बाद में इलाज के दौरान सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमला पुंछ जिले के सुरनकोट के सुनाई टॉप और मेंढर के घुड़साई इलाके के बीच पड़ने वाली शाहसर जंगलों में हुआ। यह हमला शाम को शशिधर के पास हुआ, जब सुरक्षा बलों के वाहन जिले के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर बढ़ रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हमला किया। स्थानीय सैन्य इकाइयों द्वारा क्षेत्र में फिलहाल घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जिसके बाद आज के जनसत्ता में एक खबर छपी इस घटना को लेकर, जिसमें आतंकवादियों को चेहरा दिखाया गया। लश्कर तैयबा के बताए जा रहे इन दोनों आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वालों को भारतीय सेना ने 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस बीच पुंछ के जंगलों में 4 मई के हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश अभियान भी जारी है। सेना ने दोनों संदिग्ध के बारे में एक जानकारी में बयान कहा कि आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाएगा। सुरनकोट में शाइस्तार सनाई के पास वायुसेना के काफिले में हमले में से 2 से 3 आतंकवादियों के शामिल रहने का शक है। इस हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया। घायल हुए 4 अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के 2 दिन बाद आतंकवादियों के बारे में सेना ने सुराग न मिलने का दावा करते हुए पोस्टर जारी कर दिया। सेना का कहना है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक आतंकवादियों के जारी पोस्टर में कुछ फोन नंबर दिए गए हैं जिन पर जानकारी मांगी गई है। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने लगाए गए इन पोस्टरों को हटा लिया। इस मामले अधिकारियों ने कहा, सुरक्षा बलों की एक उत्साही इकाई ने शुरुआत में पोस्टर लगाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अपने वरिष्ठ की झिड़की के बाद उन्हें हटा दिया गया। हमले के संबंध में 20 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुराग जुटा रहे हैं, जो शनिवार शाम सुरनकोट इलाके में शाह सितार के पास घात लगाकर हमले के पास के घने जंगलों में फरार हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि शाह सितार, गुस्साई, सनाई, लसाना और शानदिरा टॉप समेत कई इलाकों में तीसरे दिन भी सेना और पुलिस का व्यापक संयुक्त तलाश अभियान जारी है, लेकिन अभी तक आतंकवादियों का कोई पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसी सुराग इकट्ठा कर रही है, जिससे आतंकवादी को मार गिराने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि रविवार को छुट्टी के बाद क्षेत्र के सभी स्कूल सोमवार नियमित रूप से खुले। इस बीच सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद निकटवर्ती राजौरी जिले के डलहोरी इलाके के कैथू गांव में भी घेराबंदी और तलाश अभियान जारी की। मुख्य सड़कों पर कई जांच चौकियां स्थापित की गई हैं और पुंछ और राजौरी दोनों वाहन जांच तेज कर दी गई है। यह क्षेत्र अनंतनाग राजौरी का संसदीय सीट का हिस्सा है, जहां 25 मई को चुनाव होने वाले हैं लोकसभा की। अगर बात करें साथियों पिछले 2 वर्षों की, तो यहाँ पिछले 2 वर्षों में बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जो कि चिंताजनक है और इस क्षेत्र में आतंकवादियों को पैर पसारने का दोबारा संकेत है। जबकि पूर्व में यह क्षेत्र आतंकवादी घटनाओं से मुक्त हो गया था और 2003 से लेकर 2021 तक एक भी आतंकवादी घटनाक्रम नहीं हुआ। देश में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो देश के लोग क्या समझते हैं आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि देश में परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, लेकिन देश के लोगों को, हम लोगों को अपने देश के जवान यानी सेना के साथ 24 घंटे खड़े रहने की जरूरत है। उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो हैं तो देश है। जय हिंद, जय भारत।